हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कट ऑफ ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं एंड व्हाई इज दिस स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन इज़ वेरी सिंपल। कट ऑफ हमें बताती है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, एंड दैट प्लेज अ मेजर रोल इन बीइंग स्मार्ट इन योर स्टडीज़। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं इन एवरी एग्जामिनेशन। देर आर ones who are very hard working and there are ones who are there are multiple types of students, but there are ones who are smart and at the same time hard working. Okay? हम लोग नॉर्मली रियलाइज नहीं करते कि हम लोग हार्ड वर्किंग हैं या फिर साथ में स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, बट बिकॉज वी हैव बीन टॉट इन इन सच अ वे सिंस आवर चाइल्डहुड। हमें हमेशा सिखाया गया, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, आज भी यही चल रहा है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। इट गेट्स so deeply engrossed in our minds that we forget about this. And being smart does not mean that you're applying shortcuts. Being smart simply means that you are able to understand the process of doing something, the correct process of doing something to such an extent कि आपका जो हार्ड वर्क है ये कम हो जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती है। तो विद लेसर एफर्ट यू आर एबल टू जनरेट बेटर आउटकम्स। आपने सुना होगा ना, एक देयर इज अ फेमस कोर्ट की, यार दो लोगों को कुल्हाड़ी दी गई, दे वर गिवन एन एक्स एंड दे वर आस्क्ड टू कट अ ट्री। द फर्स्ट पर्सन जस्ट स्टार्टेड कटिंग द ट्री, 1 घंटे वो काटता रहा, दैट इज अ हार्ड वर्कर। सेकेंड पर्सन सैट एंड एनालाइज्ड कि भाई क्या करना चाहिए, उसने देखा ब्लेड हल्का है, इतना ज़्यादा शार्प नहीं है, इट्स अ ब्लंट ब्लेड। ही एनालाइज्ड इट, ही क्रिएटेड अ प्रोसेस। फर्स्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 45 मिनट्स, लेट मी चेंज द ब्लेड ऑफ द एक्स, उसको शार्पन करता हूँ, एंड देन लेट मी स्टार्ट कटिंग इट। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उतने ही टाइम में बेटर आउटकम्स मिले। तो इट डज नॉट मीन एट ऑल दैट यू आर अप्लाइंग शॉर्टकट्स, यू आर जस्ट trying to spend time on understanding the process that can give you the same outcomes or even better outcomes than another person who is just applying hard work. इसलिए हमारी दुनिया में it's a very simple rule. That is why in our world you will see, not only in India but in the entire world, वैल्यू ज़्यादा किसकी होती है, पैसे ज़्यादा किसके पास होते हैं, सक्सेसफुल ज़्यादा कौन होता है, खुश ज़्यादा कौन होता है, पैसे वैसे भूल जाओ। हु इज़ अ पर्सन हु इज़ मोर हैप्पी, अ पर्सन हु इज़ एबल टू अप्लाई हिज माइंड टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ भी काम करने का, कुछ भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक आने का, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसेस। तो अगर मुझे सोल्यूशन ढूंढना है तो करेक्ट प्रोसेस क्या है, एंड देन applying hard work, then working hard towards it to actually come to the solution तक आने के लिए फिर हार्ड वर्क करना। एंड अ पर्सन हु जस्ट लुक्स एट द प्रॉब्लम देखी और हो गए शुरू गुरु, हार्ड वर्क अप्लाई किया, अब वो घूम फिर के यहाँ तक आ तो जाएगा, ही विल कम हेयर। ऐसा नहीं है कि वो फेल होगा, but he will end up spending a lot more time, a lot more energy, a lot more effort, lot more failures, क्योंकि रास्ता लंबा कर दिया, यहाँ पे उसको लगेगा फेल हो गया, यहाँ पे फिर लगेगा फेल हो गया, यहाँ पे फिर लगेगा फेल हो गया। लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो गिव अप इन दिस टाइम पीरियड। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो आउटपुट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो आज के सेशन में समझ लेते हैं कि जो कट ऑफ्स रही हैं पास्ट की, द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, हाउ डू दे हेल्प अस इन फॉर्मिंग द पाथ फॉर द नियर फ्यूचर। जो भी हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, हाउ डज इट हेल्प अस, एक एक करके समझते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, इट बिकम्स इम्पेरेटिव, ज़रूरी हो जाता है दैट वी अंडरस्टैंड द प्रीवियस कट ऑफ फर्स्ट। बहुत ब्रीफली देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसके बाद, और इसमें बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा आपको। APFC 2023 देखें, 159 वैकेंसीज टोटल, ठीक है ना। वैकेंसीज भी साथ में लिखना ज़रूरी है बिकॉज दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल। कट ऑफ फॉर द रिटन एग्जाम वॉज 178 आउट ऑफ 300। मैं सब PPT में लिख के नहीं लाया बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट इट सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट बेटर। 59%, एक्चुअली 59% था, राउंड ऑफ करता जाऊंगा मैं साथ साथ, जिससे कि ट्रेंड क्रिएट हो सके। 60% हो गया, 178 आउट ऑफ 300। फाइनल कट ऑफ अगर हम देखें, 257.5 समथिंग आउट ऑफ 400। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो और बढ़ गया, 64% था वैसे, 64.4। मैं और बढ़ा रहा हूँ, 65 पे लेके जा रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ। राउंड ऑफ से फ़ायदा ये ट्रेंड पता लगेगा हमें,
तो हमने देखा APFC में 2023 में 60-65%, रिटर्न में 65 ओवरऑल, रिटर्न में 60 ओवरऑल 65। अब सेम ईयर में EO AO का देखते हैं, वैकेंसीज कितनी थी एक बार वो मैं बता देता हूँ आपको, 418 वैकेंसीज। ठीक है, कट ऑफ कितना था अगर हम EO AO का देखें, डिफिकल्ट पेपर था बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट देन APFC। APFC इज़ अ हायर लेवल जॉब, बट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पेपर था एक्चुअली। आई ऑल्सो सॉ इट, हमने सॉल्व भी किया था और सबके धुएं उड़ गए थे, क्योंकि सिविल सर्विसेज से भी एक लेवल ऊपर ले गए थे ये पूरे पेपर को। दैट वॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, तो सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, अब अगर हम EO AO का देखें कट ऑफ, तो डिफिकल्टी लेवल समझने के बाद ही देखिएगा, 138 आउट ऑफ 300 कितना बनता है, आई थिंक 48%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 46%। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, फाइनल कट ऑफ 212 15 53%, 212 विच इज 53%। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, 45 और 45% कर लेते हैं, और इसको 53 का 55% कर लेते हैं। तो 10% का मेजर डिफरेंस था हमारा फाइनल कट ऑफ में, और 15% का डिफरेंस था हमारा रिटर्न के कट ऑफ में। डिफरेंस कम इसलिए हुआ फॉर द सिंपल रीजन दैट इन द इंटरव्यू स्टूडेंट्स टेंड टू गेन मोर मार्क्स। 45% 50% नहीं आएगा, 75 80, कुछ स्टूडेंट्स 90% भी लेके जाते हैं उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, सिंपली बिकॉज ऑफ दैट द कट ऑफ इंक्रीजेस। ओके, तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ 2023। एक और साल का देख लेते हैं, सेम ईयर नहीं मिलेगा। APFC 2015 एंड EO AO 2021। तो APFC पहले देखते हैं 2015। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इफ आई कैन फाइंड, यस 170 वैकेंसीज, या 170 या 159, वेरी सिमिलर, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इससे हमें बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे था 66.5%, 66% अभी रख लेता हूँ, इसको मैं 65 कर दूंगा। ठीक है ना, नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ, छोटा कर रहे हैं सबको। फाइनल कट ऑफ 67%, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था फाइनल कट ऑफ में और इसमें, तो 65 रख लेते हैं। एंड अब इसकी रेलेवेंस कम हो जाती है बिकॉज वेरी ओल्ड एग्जाम 2015। अब आते हैं EO पे, विच वॉज हेल्ड इन 2021। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, 421 वैकेंसीज, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव हेयर, बट वेरिएशन होगा अभी मार्क्स में। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, आउटलायर पेपर। 62% एंड 65%, तो 62% रिटर्न में था, यहाँ पे 45% था, और यहाँ पे 65% बढ़ के हो गया था, यहाँ पर 55% था। तो हमें बहुत क्लियर ट्रेंड मिल रहा है कि यार ये देखो, जगह जगह ये नंबर दिख रहा है। फाइनली फाइनल कट ऑफ है ये 65, और रिटर्न में 60%, 65%, 62%, इसको हटा सकते हैं थोड़ा सा साइड में, तो एवरेज हमारा 60 ही बनता है। दिस गिव्स अस अ वेरी गुड आइडिया कि यार इतनी वैकेंसीज पे हमारा जो एवरेज कट ऑफ है वो 60% बनता है रिटर्न में, और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू के बाद 65% बनता है। दिस इज समथिंग दैट वी कैन ईजिली डिड्यूस। ठीक है, अब आता है, अब हमने समझ लिया, अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, वैकेंसीज हमने देखी थी, अब वैकेंसीज हो गई हैं चेंज। लास्ट टाइम वैकेंसीज कितनी थी, 170 मान लीजिए APFC की, और 420 मान लीजिए EO AO की। मैंने APFC में खाली A लिखा है, EO AO में खाली E लिखा है। ठीक है, इस बार वैकेंसीज कितनी है हमारी, इस बार वैकेंसीज हमारी काफ़ी कम हुई हैं। टोटल आई थिंक 230 वैकेंसीज है, 74 प्लस 156 समथिंग लाइक दैट। तो 230 वैकेंसीज इन टोटल, यहाँ पर 74 136 और समथिंग, आई थिंक 156 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नंबर क्लियरली। तो अगर अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, अगर ये देखें हम, तो 170 की 74 ऑलमोस्ट हाफ, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हाफ से भी कम, 1/3 भी बोल सकते हो एक्चुअली।
1/3 बोलें तो ज़्यादा बराबर बनता है। तो अगर वैकेंसीज कम हुई हैं, इसका आउटकम क्या होता है? जब वैकेंसीज कम होती हैं तो कट ऑफ ऊपर जाती है, नंबर 1, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वैकेंसीज कम होती हैं तो कट ऑफ जाती है ऊपर। एट द सेम टाइम पेपर जो है, वो एक्सपेक्टेशन जो है वो है कि यार लास्ट ईयर जो एपीएफसी का पेपर था उसके अराउंड ही आएगा। क्यों? बिकॉज सिविल सर्विसेज का पेपर देखोगे 2024 2025 का, तो उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कट ऑफ नॉट ऑफ EO 2023 बट ऑफ APFC 2023। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो कट ऑफ रहनी चाहिए 60% के आसपास। बट दिस इज नॉट काउंटिंग द रिडक्शन इन वैकेंसीज। अच्छा, रिडक्शन तो हुआ है वैकेंसीज में, लेकिन एक और चीज हुई है। वन मोर थिंग हैज हैपेंड। बिफोर वी यूज्ड टू हैव 2 एग्जाम्स। 2 एग्जाम्स की वजह से क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए वो यहाँ पर भी सेलेक्ट हुए। तो ये तो फर्स्ट कट ऑफ आती थी जो ये आती थी। उसके बाद कट ऑफ्स वुड गो डाउन बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। भाई जिसका EO में हो गया वो APFC में जाना चाहेगा, इफ़ ही सेलेक्टेड हेयर ऑल्सो। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं तो 40-50 स्टूडेंट्स मिलेंगे जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इसकी कट ऑफ नीचे जाएगी, ड्रॉप होगी। नाउ बिकॉज देर इज़ वन एग्ज़ाम, दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम है, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं है, वी कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ ड्रॉप इन द कट ऑफ, नॉट मच, थोड़ा बहुत ही होगा। 60% की जगह 55 तक जाएगा मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम डिड्यूस कर सकते हैं कि भाई 60 to 65 के बीच में रहनी चाहिए कट ऑफ इफ़ नो एक्सटर्नल इवेंट अफेक्ट्स दिस। हमने बहुत सारे एक्सटर्नल इवेंट्स हटा दिए कि यार पेपर का लेवल जो है वो EO वाला नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल इवेंट्स हम हटा सकते हैं। उसके बाद हम ये डिड्यूस कर सकते हैं लॉजिकली, या 60 to 65% कट ऑफ मेरे हिसाब से खाली रिटर्न एग्जाम की होनी चाहिए। दैट इज़ वेयर आई वांट टू बी, वो मेरा मिनिमम लेवल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मुझे 60-65% कट ऑफ क्लियर करना है, इफ़ आई वांट टू गेट सिलेक्टेड, आई हैव टू हैव सम मार्जिन ऑफ एरर ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम में जाके कट ऑफ थोड़ी बहुत, मतलब मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे भी जाएगा, ड्रॉप भी करेगा। तो इन ऑर्डर टू हैव दैट काइंड ऑफ मार्जिन, कितना मार्जिन चाहिए? मुझे लगता है 10 से 15% का मार्जिन आपको रखना ही पड़ेगा। मॉक्स में अगर आप 80% लाओगे तब जाके वहाँ 65% आप स्कोर कर पाओगे। दैट ऑटोमेटिकली गिव्स अस अ टारगेट। अब दिस टारगेट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया और 80% की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जा रहे हो, खराब कर दोगे पेपर। यू हैव टू, दैट इज वे द मॉक्स कम इन। मॉक्स से आपको आइडिया लगता है भाई एवरेज डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो आपको बहुत अच्छा आइडिया देते हैं। उसके बाद जब मॉक्स के बाद फाइनल एग्जाम आता है तो आप कंपेयर कर सकते हो अपने दिमाग में कि यार मॉक्स में वो लेवल आ रहा था, यहाँ बहुत लेवल हाई है, मतलब कट ऑफ नीचे जाएगी ही जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं जाएगी। नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी? तो 10% के आसपास, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ देख सकते हो वहाँ 15% फर्क पड़ा था इन रिटर्न एग्जाम, एंड फाइनल रिजल्ट में 10%, तो हम कम लेंगे तो 10%। तो इफ़ दैट हैपन्स देन योर रिटर्न टारगेट इज गोइंग टू बी 70। 80 से 10% नीचे कर लोगे। ये मेरा फ्लेक्सिबल हो गया, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 60 तक लेके आऊँगा तो नहीं चलेगा, कितना भी मुश्किल पेपर हो 60 पे नहीं हो पाएगा। और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न है कि एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सिंपल एरियाज हैं वेयर यू कैन एक्चुअली गैदर अ लॉट ऑफ मार्क्स, जहाँ से नंबर खींचे जा सकते हैं। अब आते हैं वहाँ पर कहाँ से मार्क्स जो है आपको ग्रैब करने हैं। दिस इज द एक्चुअल स्मार्ट वर्क दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज। हमेशा ध्यान रखना है पढ़ाई करते टाइम, हमेशा इसको इंपॉर्टेंस देते रहना है। इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, बिकॉज देर आर टू मेनी सब्जेक्ट्स, टू मच करंट अफेयर्स, टू मच हैपनिंग ओके इन द एंटायर पेपर। ओके, किस तरह से मार्क्स खींचने हैं पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से बात करते हैं और थोड़ा लॉजिकली लेके जाते हैं। इंग्लिश सबसे पहले। इंग्लिश में टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एक्यूरेसी इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ कैन बी 90% इन इंग्लिश। और एक लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे ओवरऑल 80 करना है, तो मुझे यहाँ पे 10% का मार्जिन बनाना है। आई हैव टू टारगेट 90% इन दिस। 90% टारगेट कर रहा हूँ तो 18 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, 2.5 मार्क्स के
का हर क्वेश्चन है, टोटल बनता है 45 मार्क्स में यहाँ से खींच के ले गया। दिस इज माई टारगेट, ये मेरा टारगेट है। जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होगा, आई विल कीप वर्किंग ऑन इंग्लिश, मॉक आफ्टर मॉक आफ्टर मॉक। ओके, ये हो गया मेरा इंग्लिश। सेकेंड आता है क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट एंड रीजनिंग में भी आपको 90% एक्यूरेसी बनानी ही पड़ेगी, एंड इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल नहीं है। एडवांस मैथ्स में आपको ज्योमेट्री वगैरह मेंसुरेशन पूछी जाती है, बट एक बार कर लोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, कहने के लिए देखने में मुश्किल लगता है, बट एक्चुअल में मुश्किल नहीं होता। अराउंड 17 क्वेश्चन आर आस्क्ड, 17-20 के बीच में क्वेश्चन होते हैं। 15-90% के हिसाब से 15 आप सही कर सकते हो। 15 के हिसाब से लगाया जाए, इंटू 2.5 लिया जाए, तो हमारा हो गया 37.5। यहाँ पे मुझे 37-38 मार्क्स खींचने ही हैं। तो जो जब भी मॉक लिख रहे हो, जब भी वीकली टेस्ट लिख रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू हैव टू हैव दिस फ्रेमवर्क इन माइंड। इंग्लिश में 90% बने कि नहीं बने, क्वांट एंड रीजनिंग में 90% बने कि नहीं बने, वो हमेशा ध्यान में रखना है और उसकी तरफ काम करना है। दैट इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव, दैट इज़ हाउ यू कैन रीच योर टारगेट। ओवरऑल देखते रहोगे खाली तो नहीं इम्प्रूव कर पाओगे, फंस जाओगे। बिकॉज ओवरऑल देखोगे तो क्या करोगे, हिस्ट्री में ज़्यादा एफर्ट मारने लगोगे, क्योंकि हिस्ट्री में नंबर बहुत कम होंगे। लेकिन हो सकता है हिस्ट्री में हमारा टारगेट ही कम हो, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट मार के भी रिटर्न नहीं मिलेगा यार। 50 हिस्ट्री में भी दिखाऊंगा मैं आपको, टारगेट ही 50% का है। तो अगर मेरे 50% आ रहे हैं, दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। मुझे नहीं लगाना उसमें एफर्ट, मुझे एफर्ट लगाना यहाँ पे। आई वॉन्ट इट टू गो फ्रॉम 70% टू 90%, जो जहाँ पॉसिबल है। दैट इज वॉट आई मीन व्हेन आई से स्मार्ट वर्क। ओके, शॉर्टकट नहीं देख रहा हूँ, आई एम रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली लुकिंग एट वेयर आई कैन इम्प्रूव। ओके, कमिंग बैक, इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉज में 80% एक्यूरेसी बड़े आराम से बना सकते हो अगर पूरा लेबर लॉ पढ़ लिया है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सिंपल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, रट के चले जाओगे, हो जाएगा। 16 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। 16 क्वेश्चन इंटू 2.5 करेंगे तो आएगा 40। तो 40 मार्क्स मैंने वहाँ यहाँ पे खींचने हैं। अगर 80 से कम बन रही है, वर्क ऑन इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है ना, फिगर आउट करो कहाँ पे मैं गैप्स हैं मेरे। अकाउंट्स में अगेन बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड, इसलिए मैंने 80 रखा है बिलो बेंचमार्क, बट मैं चाहूँगा कि यार 90 तक पहुँचाओ। अभी के लिए 80 लेके चलते हैं, लोअर बेंचमार्क लेके चलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 90 पर यहाँ पर पहुँचो। 20 मार्क्स आपने यहाँ से खींच लिए अकाउंट्स में से, 90 कर लोगे तो 2.5 नंबर और बढ़ जाएगा यहाँ पे। एवरी मार्क वैल्यूज़, ओके, वो एक्यूमुलेट होके बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिएट करता है इम्पैक्ट। इकोनॉमी में नॉर्मली थोड़ी सी कम रहेगी एक्यूरेसी, फॉर अ सिंपल रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा है और उसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो खाली सिलेबस में से नहीं आते, करंट अफेयर्स और सिलेबस को मिक्स करके पूछा जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, करंट अफेयर्स भी पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन में सब घुसा दिया। तो उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतने हो गए कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ टू गेट एवरी क्वेश्चन राइट। उसके चक्कर में एक्यूरेसी लोगों की कम होती है, जो मैंने देखा है। इस सिचुएशन में 10 क्वेश्चन है इकोनॉमी में नॉर्मली, तो 10 में से 7 आप सही कर पाओगे। एक्यूरेसी कम रहती है इकोनॉमी में, आई नो दैट, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डायनेमिक होते हैं। 17.5 आपके मार्क्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, इकोनॉमी के बाद आता है, लेट मी सी द नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में डिसएडवांटेज ये है कि भाई क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम है, बट एडवांटेज ये है कि एक्यूरेसी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी रहती है, बिकॉज क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली सिंपलर ऑल्सो। आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 बार पढ़ लिया और अभी रिवीजन स्टार्ट होगा। हम लोग आज ही टाइम टेबल फाइनलाइज कर रहे थे, आई थिंक 15-16 से रिवीजन साइकिल स्टार्ट हो रही है, सितंबर से। फिर सेकेंड राउंड होगा 15 अक्टूबर के आसपास। 2 बार जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा पढ़वा दूंगा ना, तो एक्यूरेसी 90% के आसपास पहुंच जाएगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में 6 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 5 लेके चलते हैं, 5 इंटू 2.5, 12.5 मार्क्स हमारे यहाँ हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में भी डाले हैं, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन की वेटेज को कम लेके चलता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी हिस्टोरिकल भी होते हैं क्वेश्चंस, खाली कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं कवर होते। कंप्यूटर्स अगेन वेरी स्कोरिंग एरिया,
कंप्यूटर्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, 90% कैन बी योर एक्यूरेसी, 9 क्वेश्चंस बिकॉज क्वेश्चंस आर एक्चुअली सिंपल, आप सब कुछ कवर करोगे तो हो जाएगा। मैं यहाँ 90 बोल रहा हूँ, मैंने अपने अभी जो चार्ट बनाया है उसमें मैं लोअर बेंचमार्क 80 लेके चला है, तो 80 ही लेके चलते हैं। 80 क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स में क्वेश्चन सिंपल हैं, बट कंप्यूटर्स का कोई सिलेबस ही नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जैसे AIML पे मैंने डॉक्यूमेंट दिया है, अब AIML पे चाहो तो यार 500 पेज पढ़ लो, चाहो तो 5 पेज पढ़ लो, देर इज़ नो लिमिट, देर इज़ नो सिलेबस, देर इज़ नो करिकुलम, देर इज़ नो बुक, स्टैंडर्ड बुक की ये पढ़ के चले जाओगे तो यहाँ से आ जाएगा। इसलिए वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी कम मैंने डाली है कि यार एक दो क्वेश्चंस आउटलायर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे 8 इंटू 2.5, 20 मार्क्स मैंने यहाँ पर खींचे। आगे चलते हैं, कंप्यूटर्स के बाद आता है साइंस हिस्ट्री। साइंस में 10 क्वेश्चंस आते हैं और साइंस में भी देयर विल बी 2-3 क्वेश्चंस जो आपको साइंस बैकग्राउंड से हो तो शायद ये 90% तक लेके जा सकते हो, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो 70-80 के बीच में ही रहेगा, तो इसलिए मैं 80 लेके चला है यहाँ पर, 20 मार्क्स। साइंस में फिजिक्स, बायो, साइंस एंड टेक, ये 3 एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा भी मेजर फोकस वही है। फिजिक्स कंप्लीट हुआ है अभी, बायो कंप्लीट होगा, और आई थिंक 22 के आसपास से क्लासेस शुरू हो जाएंगी साइंस में, फिजिक्स और बायो की रिवीजन क्लासेस, जहाँ पे 4-5 दिन में पूरा रिवाइज एक बार हो जाएगा, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक रिवाइज होगा, फिर उसके बाद रिपीट कराऊंगा सब कुछ। ओके, साइंस हो गया 80%। हिस्ट्री में मैंने काफ़ी कम लेके मैं चला हूँ, 60% लेके चला हूँ मैं, एंड आई थिंक वो प्रैक्टिकल है, उससे ज़्यादा बढ़ाना मुश्किल है, अनलेस हिस्ट्री तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है तो फिर इसको ज़्यादा रखोगे, बट वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का नहीं होता है। तो 6 दूनी 12 और 3 15 नंबर हमने हिस्ट्री में खींचे। अब देखो हम वेटेज निकाल रहे हैं सब चीज़ की, 15 नंबर हिस्ट्री की वेटेज, 20 कॉन्स्टिट्यूशन 12.5। अब तुम्हारी प्रिपरेशन भी इसके हिसाब से होनी चाहिए, अगर इंग्लिश में 45 की जगह 30 पे हो अभी, तो बेटर है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करो। ये प्लीज़ फ़ोटो ले लेना, मैं एक बार टाइम दे दूंगा, और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना, तभी आगे तक लेके जा पाओगे। जर्नल अवेयरनेस एंड मिसलेनियस में ऑडिट और इंश्योरेंस बड़े अच्छे एरियाज हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आते हैं, एक बार पढ़ लिया पूरा ऑडिट पूरा इंश्योरेंस तो नंबर मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जनरल अवेयरनेस और उसको मिला के मैंने कम रखी है, 50% ही रखी है, बिकॉज जनरल अवेयरनेस में जो देखने को मिला है कि क्वेश्चंस कम आते हैं भाई, और कहीं से भी पूछते हैं, कितना पढ़ोगे जनरल अवेयरनेस, इट्स एंडलेस, है ना। तो मैं PI भी पूरा करवाऊंगा, स्कीम सारी करवाऊंगा, बट इवन देन यू कैन नॉट बी श्योर, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने आप को कम वेटेज दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखूँ, बिकॉज एग्जाम में दोज एक्सपेक्टेशंस माइट नॉट बी मेट, तो मैंने 50% रखा है, 8 में से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे हम तो 235 बनते हैं हमारे आउट ऑफ 300। 8 इंटू 3 24, 240 पे 80% पे पहुंचूंगा, तो 80% अगर चाहिए तो यहाँ ये क्लोजेस्ट है जो आप जा सकते हो, तो 80% पहुंचने के लिए ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें से 2-3 नंबर इधर उधर कर सकते हो कि भाई मेरा हिस्ट्री स्ट्रांग है या मेरा साइंस स्ट्रांग है तो वहाँ बढ़ा लिए, हिस्ट्री में कम कर लिए, अकाउंट्स में कम कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ा लिए, साइंस में बढ़ा लिए। UPSC वाला स्टूडेंट है तो अकाउंट्स, IR, लेबर लॉ कम करेगा, इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाएगा, साइंस बढ़ाएगा, हिस्ट्री बढ़ाएगा, GA बढ़ाएगा, इस तरह से थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका चेंज होगा, बट ओवरऑल ब्रॉडली ये आपका चार्ट बन गया, टेबल बन गया, जिससे तुम्हें डेली बेसिस पे आइडिया मिलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैंने आज टेस्ट लिखा, मैं स्टूडेंट्स को वीकली टेस्ट दे रहा हूँ, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, क्वांट रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है। लेट्स से मैंने वो टेस्ट लिखा, उसमें अकाउंट्स के क्वेश्चंस थे, साथ में इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, QR थे। QR में मेरा स्कोर बना 70%, इंग्लिश में मेरा 90% बना, आई एम वेरी हैप्पी। QR में 70% बना, मुझे पता है यार इसको बढ़ाना है। अकाउंट्स में 80 to 90% बनना था, 80% बना है। 80% कम है, क्यों कम है? क्योंकि पूरे वीक मैंने अकाउंट्स पढ़ा है बस, टेस्ट में भी बस अकाउंट्स का ही टेस्ट था, मिक्स नहीं था कुछ भी, बट फिर भी 80% है तो कम है। इसके अपर लिमिट पे लेके जाना है मेरे को 90% पे, और QR मुझे इंक्रीज करना है 70 से 90 पे लेके जाना है। तो नेक्स्ट टेस्ट में मैं ट्राई करूंगा कि यार किसी तरह से QR में 70 को 90 में कन्वर्ट करना है। जो गैप्स हैं वो ढूंढूंगा कि क्या क्या गलत किया, जो गलत किया उसको पढ़ूंगा, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा,
और नेक्स्ट टेस्ट में अगर वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो देखूंगा अब की गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ आई अगेन गो बैक टू द एंटायर चैप्टर। इस तरह से मैं अपने स्कोर बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पूरे एनालिसिस के बाद ये हमारा डिडक्शन बहुत अच्छा, बहुत क्लीन सा निकल के आता है, जिसको आपको यूज़ करना है। अब ये हो गया स्मार्ट वर्क, ये शॉर्टकट कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कहाँ पे मेरे को नंबर बढ़ाने हैं जिससे कि मुझे इस नंबर पे पहुँचने को मिल जाए, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। कोर्स जो है APFC का, EPFO का, वो ऑलरेडी चल रहा है। इफ़ यू वांट एनी मोर इन्फॉर्मेशन मेरे काउंसलर से बात कर सकते हो। द नेम नंबर ऑफ द काउंसलर्स इज 9999466225 and the name of the website is www.anujjindal.in। तो यहाँ पे जाके आप लोग आराम से बात कर सकते हो और डिस्कशन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। द टीम इज़ अवेलेबल टू टॉक विद यू, ओके। जो भी आपके क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व करेंगे। ट्राई करिए कि भाई तैयारी अच्छे से करें, कर रहे हो तो ढंग से करो, नहीं और अगर ढंग से नहीं कर रहे हो तो अच्छा है कि ना ही करो। that is what I would want to say. Don't waste time on these kind of exams if you're not willing enough or if you're not committed enough। कोई फ़ायदा नहीं है। तुक्के बहुत कम लगते हैं ज़िंदगी में, ऐसे वाले तुक्के जो, क्योंकि कंपटीशन हाई है। 60% कट ऑफ इज़ एक्चुअली वेरी हाई, और वो हाई इनकी वजह से ही है। देखो यहाँ पे ये जो बना रहा है ना 70-80%, यहाँ इसकी वजह से हाई है कट ऑफ, ठीक है। तो आपको अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो इतना रीच करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून अगेन, बाय बाय।